कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, कल अपने आप को देखा था मैंने माँ की आंखों में। यह आईना हमें बूढ़ा ही नहीं होने देता, हमेशा बच्चा ही बनाए रखता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के ओए होए इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सोनियो, की हाल चाल? खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओए होए 10 फरवरी 2025 सोम प्रदोष। हाय हाय, हम फरवरी पर भी पहुंच गए। कैसे समय बीत रहा है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। तो 10 फरवरी 2025 को हम सबसे पहले मनाने जा रहे हैं फागुन मास का पहला प्रदोष का व्रत। प्रदोष तो मालूम है ना, भगवान शिव को समर्पित होता है। 10 फरवरी 2025 को रखा जाएगा ये प्रदोष का व्रत। लेकिन अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे और मेरे परिवार और मेरे संसार का नया नया हिस्सा है तो हुए स्वागत अभिनंदन है जी आपका सोने हो। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ये बड़ी गड़बड़ है। आप इन वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टा पर ज़रूर शेयर करें ताकि इस कार्यक्रम की और इस विषय की नॉलेज सबको मिलती रहे और धर्म हर घर तक पहुँचे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी की तिथि के दिन हम जब सोमवार आता है इसे हम सोम प्रदोष कहते हैं। और इस वर्ष सोम प्रदोष का व्रत फागुन मास के सोमवार को पड़ रहा है। इस बार सोमवार को प्रदोष व्रत के दिन सर्व सिद्धि योग का सहयोग भी बन रहा है। सोमवार का ये व्रत शिव भक्तों के लिए बेहद खास है। मैं आपको बता दूं कि प्रदोष की महिमा है कि हम शिव की पूजा करते हैं, शाम के टाइम पर करते हैं। पुराणों के अनुसार प्रदोष व्रत बहुत ही महिमा बताई गई है। प्रदोष का व्रत में कुछ नहीं खाया जाएगा, शाम को खाते हैं पूजा करने के बाद। व्रत रखने का विधान है, ऐसा करना संभव ना हो तो कम से कम एक बार फलहार खाकर उपवास कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष का व्रत रखते भी नहीं हैं तो आप कम से कम उपाय कर सकते हैं। अगर आप एक प्रदोष व्रत करने का फल जाने तो 2 गाय के दान के बराबर है। यानी कि अगर आपने एक बार भी ज़िंदगी में प्रदोष का व्रत रख लिया तो आपने एक गाय दान कर दी। और सोचिए अगर आपने 1 साल के लिए रख लिया या आपने कुछ महीनों के लिए रख लिया या 21 प्रदोष के व्रत रख लिए तो आपको जीवन में कितना फल मिलेगा। दिन में सच्चे मन से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं आपको बता दूं, इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष पूरे मन से करें। और सबसे बड़ी बात है, जब सोम प्रदोष होता है ना, उस दिन सुबह भी महादेव की पूजा हम करते हैं क्योंकि भाई सोमवार है, और शाम को भी हम पूजा करते हैं। तो इस दिन अगर सोम प्रदोष वाले दिन शिव योग हो और पारद की शिवलिंग हो घर में और आप उसकी पूजा करें तो आप यकीन मानिए और दिनों के मुताबिक आपका फल कई गुना ज़्यादा हो जाता है। आप काल सर्प दोष से, वास्तु दोष से, ये सब दोष आपके जीवन में समाप्त हो जाते हैं और जीवन में शुभ समाचार आने शुरू हो जाते हैं। गाय का कच्चा दूध, दही, पवित्र जल, गंगा जल, रोली, मोली, बेलपत्र और सुगंध, इत्र, चावल, धूप और सबसे बड़ी बात दीपक, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, जनेऊ, धतूरा, भांग, कपूर, शहद, इत्र, रुई, चंदन, श्रृंगार की सामग्री, चुन्नी, नैवेद्य और आरती का सारा सामान। ये है सोम प्रदोष की पूजा की सारी विधि और चीज़ें। आप करना क्या है, सोम प्रदोष का व्रत आप जब भी रखें तो आपको बता दूं कि सोमवार वाले दिन सोम प्रदोष है, 10 फरवरी 2025 है। उस दिन आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं और सुबह सुबह जल्दी उठकर पहले भगवान की पूजा करें और पूजा करके भगवान से कामना करें कि मैं आज आपका व्रत रख रही हूँ और प्लीज़ आप मुझे पूरा दिन ताकत देना। और शाम को स्पेशल पूजा करें। सोम प्रदोष वाले दिन आपको व्रतधारी को सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय पे शिव माता और पार्वती नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान आदि जरूर करवाना चाहिए, जिसके अंदर आपको गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ानी चाहिए। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त के टाइम पर 3 घड़ी पहले भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। साय काल में जब आप शिव की पूजा करने जाएं तो अपनी पूरी थाली लगाइए और भगवान शिव को घी, शक्कर और उससे बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं। आप अपने साथ दीपक लेकर जाएं, या तो पूरे के पूरे मंदिर को दीपक से महका दें या 5 दीपक शिव जी के सामने जलाएं और बाकी 1 दीपक घर लेकर आकर घर के बाईं और दाईं ओर जलाएं, उसे दाईं ओर। और रात्रि जागरण अगर कर सकें और इस दिन आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकें और आप चांदी का एक चंद्रमा महादेव पर अर्पण कर सकें या चांदी का कम से कम एक चकोर अर्पण कर सकें तो लाभ होगा। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप ज़रूर करें। ओम शिवाय नमः का जाप ज़रूर करें, नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें।
ओम आशुतोषाय नमः का जाप ज़रूर करें। और सोमवार वाले दिन आप अपने मन को अच्छा करने के लिए अपनी माँ के चरणों में थोड़ी देर बैठें, उनके पैर ज़रूर दबाएं, अपने माँ के चरण धोकर उनकी पूजा करें। और ये याद रखें कि इस दिन आपको कुछ दान भी करना है। इस दिन शिवलिंग पर जब आप चंदन, अक्षत, दूध, गंगा जल, तिल जो है तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल भगवान का अभिषेक नहीं किया जाता। इस दिन थोड़ी देर बैठ के महामृत्युंजय का जाप ज़रूर करें। इस दिन आप गन्ने के रस से भगवान का शहद डालकर अभिषेक करें तो धन की प्राप्ति होती है। सोमवार वाले दिन ज़रूरतमंद लोगों के अंदर आप कंबल और आटे का दान करें। आप श्रद्धा अनुसार दान करें, चाहे दान में आप 2 किलो टमाटर ही दान कर दें, पर करें ज़रूर। इस दिन शिव मंदिर में आपको रुद्राक्ष की माला पर बैठकर जाप ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपको लाभ होता है। सोम प्रदोष वाले दिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरे के घर का खाना ना खाएं। और इस दिन आप सफ़ेद वस्त्र पहन के भगवान की पूजा करें, महिलाएं साड़ी पहन के और पुरुष धोती पहन के। आपको हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि भगवान को इत्र और गुलाब जल अर्पण ज़रूर करें। लड़ाई झगड़ा करने से बचें, तामसी भोजन करने से बचें और किसी का अपमान करने से बचें। अपनी पूजा को छुपा के रखें, देवी देवताओं को आप अपनी पूजा दिखाएं, लेकिन शिवलिंग पर आप केसर अर्पण ज़रूर करें, तो आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना अपनों का रखें खास ख्याल। मे गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सबको प्रदोष व्रत के बारे में पता चले, जिसमें हम महादेव की पूजा करते हैं। चाहे प्रदोष सोमवार हो या मंगलवार, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रदोष में महादेव की पूजा उनके पूरे परिवार के साथ शाम के समय पे की जाती है। जय माता दी।